नजरें बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी साथियों को, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस छोटे प्लेटफॉर्म ज्ञानार्थ अकेडमी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑस्कर अवार्ड 2024। अभी 10 मार्च को और भारतीय समय अनुसार 11 मार्च को जो है ऑस्कर अवार्ड जो प्रतिवर्ष दिए जाते हैं उनकी घोषणा हुई है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आप चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो, चाहे राजस्थान की कोई भी भर्ती दे रहे हो, पुरस्कारों में ऑस्कर अवार्ड जो होता है फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और इनसे रिलेटेड प्रश्न हमारे यहाँ पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम ऑस्कर अवार्ड का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसमें इस वर्ष किन किन को किस किस कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है, उसके साथ भारत में अभी तक कितने लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिला है और किस किस कारण मिला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑस्कर अवार्ड में आज हमारे लिए क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो देखिए, ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कहलाता है और यूएसए के अंदर एक संस्था है और उस संस्था का नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। जो संस्था है उसके द्वारा ये दिए जाते हैं। लॉस एंजलिस में इनका, जो यूएसए का एक शहर है बड़ा फेमस लॉस एंजलिस शहर है, उसमें इनका मुख्यालय है और इनको अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि इनका नाम या हम कहें अकादमी पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो ऑस्कर अवार्ड को अकादमी पुरस्कार भी कहते हैं। फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित। अब इसकी स्थापना जो है वो 1927 में हुई, याद रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड जो देने की स्थापना है वो 1927 में हुई और शुरुआत जो हुई, सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड 1929 के अंदर दिए गए, 1929 के अंदर दिए गए। और उसके बाद बात करें तो इसके अंदर एक गोल्ड प्लेटेड स्टेचू, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जिनको ऑस्कर मिलता है वो अपने हाथ में उनकी फोटो ऐसे इस स्टेचू के साथ रहती है। और अब बात करें भारत का पहला ऑस्कर किसको मिला, तो भारत का जो पहला ऑस्कर अवार्ड है वो भानु अथैया को 1983 में दिया गया। 1983 के अंदर भानु अथैया जो हमारी फिल्मकारा थी या फिल्म से जगत से जुड़ी हुई अधिकारा है, उनको ये दिया गया। और क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म थी उस दौरान आई हुई 1983 में, गांधी फिल्म आई थी और उसका क्या किया था, कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। मतलब उसके अंदर गांधी फिल्म के अंदर जो कलाकार कार्य कर रहे थे उनकी जो पोशाक डिजाइन करने का काम भानु अथैया जी ने किया था, इसलिए 1983 में उनको मिला। अब बात करें कि पहली ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली फिल्म कौन सी है जिसको नॉमिनेट किया। देखिए, एक होता है अवार्ड मिलना, एक होता है नॉमिनेशन होना। तो एक क्राइटेरिया होता है जिसके तहत सभी लोग अप्लाई करते हैं अपने अपने कार्य को लेकर और उस कार्य के बाद उनको नॉमिनी बनाया जाता है कि इनमें से किसी एक कोई अवार्ड दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो नॉमिनेट हुई हमारी जो फिल्म थी वो थी मदर इंडिया 1957 में, जिनके डायरेक्टर थे महबूब खान। महबूब खान बहुत बड़े फिल्म निर्माता रहे हैं शुरुआती भारतीय सिनेमा के। उनके द्वारा मदर इंडिया जो मूवी बनाई गई थी उसको 1957 के अंदर जो ऑस्कर था उसके अंदर नॉमिनेट हुआ। तो पहली बार नॉमिनेट ये हुई और पहली बार 1983 में, 83 से याद रखिएगा, 83 में हमें जो है कपिल देव जो हमारे क्रिकेटर हैं उनके माध्यम से क्या मिला था, वर्ल्ड कप भी जीता था हमने। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड कप से याद रख लीजिएगा कि भानु अथैया 1983 पहली बार ऑस्कर मिला और जो है हमें 1983 में ही वर्ल्ड कप मिला। तो कुल मिलाकर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साल हो गया ये। मदर इंडिया को पहली बार नॉमिनेट किया गया, क्या किया गया, नामित किया गया। चलिए बात करते हैं आगे। आयोजन की तिथि की बात करें कि ऑस्कर अवार्ड 2024 जो है इनका आयोजन कहाँ हुआ, तो इनका आयोजन जो है 10 मार्च 2024 को हुआ और यूएसए के अंदर स्थित डॉल्बी थिएटर। देखिए, मैक्सिमम इस जो अवार्ड है इसका आयोजन इसी डॉल्बी थिएटर के अंदर ही होता है जो कि लॉस एंजलिस में है। मैंने आपको बताया भी था कि जो अकादमी ये पुरस्कार देती है उनका मुख्यालय भी लॉस एंजलिस के अंदर ही। बात करते हैं ये कौन सा संस्करण था, तो ये 96वां संस्करण था ऑस्कर का।
बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड को होस्ट किसने किया, तो जिमी किमेल नाम से एक व्यक्ति है, उन्होंने इसको होस्ट किया। होस्ट का मतलब है कि एक व्यक्ति जो होता है वो मंच पर खड़ा होकर सारे पुरस्कारों के बारे में घोषणा करता है, उसके अतिरिक्त जो नॉमिनी है उनके बारे में बताता है, जो पूरा कार्यक्रम होता है उसका एंकर होता है। तो होस्ट कौन थे, जिमी किमेल। बात करते हैं सबसे ज्यादा नॉमिनेशन कौन सी मूवी के हुए। देखिए नॉमिनेशन होंगे तभी जाकर क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। तो सबसे ज्यादा एक अमेरिकन मूवी है जिसका नाम है ओपनहाइमर, परमाणु बम के निर्माण उसके परीक्षण से संबंधित ये मूवी बनाई गई है, यूएसए की जो हॉलीवुड है उसकी मूवी है। और ये 13 नॉमिनेशन मिले थे इसको, मतलब अलग अलग कैटेगरी के अंदर 13 तरीके से नॉमिनी हुए थे, जिसमें से इन्होंने कितने जीते हैं, 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। किसको, 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ओपनहाइमर को। किसको, ओपनहाइमर मूवी है उसको ये 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं इन्होंने। बात करते हैं भारतीय मूल की कैनेडियन फिल्मकार, तो इस बार जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय मूल की एक कैनेडियन फिल्मकार है जिसका नाम है निशा पाहुजा। प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, निशा पाहुजा। हो सकता है इनकी मूवी के बारे में, इनके बारे में या ऑस्कर के बारे में कोई भी प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है। इनकी जो शॉर्ट मूवी थी वो थी किल टू ए टाइगर, वो भी नॉमिनेट हुई थी। क्या हुई थी, नॉमिनेट हुई थी। इनको पुरस्कार नहीं मिला है। फिर बता दूं, ये नॉमिनेट हुई थी। कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सी भारतीय मूवी या हम कहें भारतीय मूल की महिला द्वारा बनाई गई मूवी जो है ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, तो किल टू ए टाइगर, टू किल ए टाइगर जो है नॉमिनेट हुई है ऑस्कर के अंदर। बात करते हैं हम लोग ऑस्कर अवार्ड 2024 की, तो इसके अंदर एक जो महत्वपूर्ण तथ्य वो यह भी है कि सबसे कम उम्र में जो ऑस्कर जीतने वाली भाई बहन की जोड़ी है वो है बिली इलिश और फिनेस ओकनेल। ये जो दोनों की आपको फोटो दिख रही है, दोनों भाई बहन हैं और सबसे कम उम्र में इन्होंने ये जीता है। ये 30 साल से भी कम उम्र के हैं और इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जो है बिली इलिश और फिनेस कॉमनल। इससे पहले जो है लूसी रेनर एक व्यक्ति हैं, उनको 28 साल की उम्र में ये मिला था। अब बात करते हैं भारतीय ऑस्कर अवार्ड विजेता 2024 की बात कर लें हम लोग, जो अब तक 2024 तक किस किस को मिला है। तो सबसे पहली जो हमारी अदाकारा है जिनका नाम है भानु अथैया, 1982 के अंदर इनको मिला है। और इनको इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने गांधी जो फिल्म थी 1982 के अंदर जो गांधी फिल्म थी, 1982 में गांधी फिल्म थी, उसके अंदर जो है पोशाक डिजाइन की थी। पोशाक डिजाइनर है और पोशाक डिजाइन करने के लिए इनको ऑस्कर मिला। ये हमारी भानु अथैया जी है। उसके बाद हम बात करें कि नेक्स्ट ऑस्कर किसको मिला, तो देखिए सत्यजीत रे। भारतीय सिनेमा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है सत्यजीत रे, और इनके साथ ऑस्कर की एक ऐसी घटना हो रखी है। देखिए इनको जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, फोटो में आप देख रहे हैं कि ये बेड पर लेटे हुए हैं और ऑस्कर इन्होंने ले रखा है। तो सत्यजीत रे की बात अगर हम करें तो इन्हें जो ऑस्कर मिला वो 1991 में मिला। जो विजय मतलब एक तरीके से हम कहें कि 1991 के अंदर जो आयोजन हुआ था ऑस्कर का, आयोजन जो हुआ था ऑस्कर का, उसमें उनको विश्व सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको ये ऑस्कर दिया गया, परंतु इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण ये 1991 के ऑस्कर में ये नहीं पहुंचे। इसीलिए पहली बार ऑस्कर जो देने वाली संस्था है उन्होंने कोलकाता आकर, कहां पर, कोलकाता आकर इनको इस सम्मान से नवाजा। मतलब इनके कार्य को देखते हुए वो कोलकाता तक आए और घर पर जहां ये बीमार थे वहां पर आकर वो ऑस्कर से पुरस्कृत किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि वहां जाकर ऑस्कर लेना ही अपने आप में बड़ी बात है, वहां जाकर अपने आप को नॉमिनेट कराना और आवेदन करना ही बड़ी बात है। इन्होंने आवेदन भी नहीं किया, परंतु फिर भी उस समय की ऑस्कर कमेटी द्वारा इनको विश्व सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑस्कर दिया गया और 1992 के अंदर इनको ऑस्कर कलकत्ता में जाकर नवाजा गया ऑस्कर के अवार्ड से। तो कुल मिलाकर
ठाकर ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारतीय सिनेमा के, और जो हम कहते हैं ना दक्षिण भारत या हम के बंगाली भाषा के बहुत बड़े सिनेमाकार रहे हैं सत्यजीत रे। इनके नाम से भारत सरकार द्वारा जो है सत्यजीत रे पुरस्कार भी दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 2009 की। ऑस्कर के लिए 2009 जो वर्ष है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 व्यक्ति रेसुल पुकुट्टी, गुलजार और AR रहमान, इन तीनों ही व्यक्तियों को 2009 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। किसके लिए दिया गया? एक मूवी आई थी जिसका नाम था स्लमडॉग मिलेनियर। स्लमडॉग मिलेनियर करके एक मूवी आई थी जिसको ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया बहुत सारी कैटेगरी में, जिसमें इन 3 कैटेगरी में एक गाना था जिसका नाम था जय हो। अब ये जो गाना है, इस गाने की वजह से ही इनको, गुलजार साहब को, क्योंकि इस गाने को लिखा किसने था? गुलजार साहब ने, इसलिए 2009 में गुलजार साहब को इसके लेखन के लिए ऑस्कर दिया गया। फिर इसको गाया किसने था? AR रहमान साहब ने, इसीलिए उनकी गायन कला के लिए उनको ऑस्कर दिया गया। और इस पूरी फिल्म का जो ऑडियो मिक्सिंग है या हम कहें जो म्यूजिक या संगीत देने का जो काम किया था वो किया था हमारे रेसुल पुकुट्टी, जो कि दक्षिण भारत से आते हैं, इन्होंने। इस वजह से इन तीनों को ही 2009 में जो हमारी मूवी थी स्लमडॉग मिलेनियर, उसमें जे हो गाने के लिए इन दोनों को और संगीत के लिए जो है रेसुल पुकुट्टी को ये सम्मान दिया गया 2009 में। याद रखिएगा, कई बार कैटेगरी भी पूछ सकते हैं कि किस कारण से मिला। चलिए बात करते हैं हम लोग 2023 की। तो 2023 के अंदर 2 महिलाएं हमारी है जिनका नाम है कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीता मोंगा, जिनको द एलिफेंट विस्पर्स करके एक डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, उस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। द एलिफेंट विस्पर्स, याद रखिएगा, द एलिफेंट विस्पर्स एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री है, उस कैटेगरी में इनको 2023 में। और 2023 में ही सबसे महत्वपूर्ण गाना नाटू नाटू जो सॉन्ग था, जो RRR मूवी आई थी, RRR मूवी आई थी M राजामौली की, उस M राजामौली जिनके डायरेक्टर MM किरवानी और चंद्र बोस जो था, उनको, जिन्होंने इस गाने को बनाया, नाटू नाटू गाने को बनाया, उन दोनों को ऑस्कर प्रदान किया गया। कब? 2023 में। याद रखिएगा, 2023 में। 2024 में किसी भी भारतीय को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला, केवल एक भारतीय मूल की कैनेडियन महिला को अपनी जो डॉक्यूमेंट्री है उसके लिए नॉमिनेट किया गया था। तो ये याद रखिएगा। ये तो भारत से जुड़े हुए अब तक के ऑस्कर हो गए। वापस बता देता हूं, पहला मिला है भानु अथैया को 1982 में, दूसरा सत्यजीत रे को 1992 में, तीसरा रेकुल पुटक्की को 2009 में, चौथा गुलजार साहब को 2009 में, पांचवा AR रहमान साहब को 2009 में, छठा जो है कीर्ति गोंजाल्विस और जो गुनीत मोंगा है 2023 में द एलिफेंट विस्पर्स उसके लिए मिला, और सातवां मिला है MM किरवानी और चंद्र बोस 2023 को बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू के लिए। तो कुल 7 बार ऑस्कर विजेता रह चुके हैं भारतीय कार्य को कुल 7 बार जो है ऑस्कर विजेता बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं 2024 के अंदर जो ऑस्कर हुआ है, उस ऑस्कर में जो कौन कौन से विजेता रहे, किस किस कैटेगरी में। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए ऑस्कर 2024 जो है वो ओपनहाइमर फिल्म को दिया गया है। ये जो आपको दिख रही है ओपनहाइमर फिल्म, अभी कुछ दिन पूर्व लॉन्च हुई थी पिछले वर्ष, और उन्हीं को ऑस्कर विजेता मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी मूवी है, साइंस फिक्शन मूवी है। आपको इसमें इतिहास की झलक मिलेगी, इसमें आपको साइंस की झलक मिलेगी। आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली बार परमाणु बम का निर्माण या परमाणु से संबंधित जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से USA में चालू हुए, उसके बाद किस प्रकार से परीक्षण हुए, उन सब के बारे में ओपनहाइमर मूवी बनाई गई है। दूसरी बात करें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, ऑस्कर अवार्ड जो है वो किसको मिला? किसमें? एनिमेटेड मतलब कार्टून फिल्म जो होती है वो, द बॉय एंड द हेरोन। ये जो आपको मूवी दिख रही है, ये वाला जो पोस्टर है, द बॉय एंड द हेरोन जो है, इसको सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड। तो याद रखिएगा, बच्चे, बॉय बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बॉय, उनको क्या फिर पसंद होता है? एनिमेशन। तो इससे आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि द बॉय एंड द हेरोन जो मूवी है, शॉर्ट मूवी है, एनिमेटेड मूवी है, उसको मिला है। फिर उसके बाद बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला है
ओपनहाइमर को। तो मैंने आपको कहा था 7 मिले हैं, तो पहला तो सिनेमेटोग्राफी के लिए, दूसरा फिल्म के लिए। अब बात करते हैं तीसरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, जो मूवी को बनाता है, निर्देशन करता है, वो डायरेक्टर जो होता है, जो बताता है कि आपको क्या क्या करना है, वो जो है क्रिस्टोफर नॉलन। जो आपको ये दिख रहे हैं इस फोटो के अंदर, क्रिस्टोफर नॉलन जो है, इनको ओपनहाइमर के लिए, तो इसके जो निर्देशक हैं उनको तीसरा अवार्ड मिला। इसी ओपनहाइमर मूवी को 7 अवार्ड मिले हैं, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। फिर हम बात करते हैं अगली कैटेगरी की, तो सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो अभिनेत्री जो है वो ओपनहाइमर की नहीं है, एमा स्टोन नाम से एक हॉलीवुड की अभिनेत्री है, जिनकी मूवी है पुअर थिंग्स। क्या नाम है? पुअर थिंग्स। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है एमा स्टोन की, इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। फिर बात करें अग्रणी अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो है सिलियन मर्फी, ओपनहाइमर के जो मुख्य किरदार है, जिनकी फोटो आपको उनके पोस्टर में दिखती है। तो ये कुल मिलाकर चौथा जो है वो पुरस्कार हो चुका है ओपनहाइमर का। तो कुल मिलाकर अग्रणी अभिनेता सिलियन मर्फी, महिला जिनको अभिनेत्री घोषित किया गया एमा स्टोन। तो याद रखिएगा एमा स्टोन, सिलियन मर्फी। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। अब देखिए सहायक अभिनेत्री का अवार्ड भी मिलता है, वो मिला है देवाइन जॉर्ज रुडोल्फ नाम की महिला है, ये रही देवाइन डॉल्फ रिजोल्ट। और दोज हु रिमेन नामक है एक नाटक है, दोज हु रिमेन नामक एक नाटक है जो अमेरिकन टीवी शो है, उसमें इनको सहायक अभिनेत्री के रूप में सर्वाधिक जो सहायक अभिनेत्री है उसके माध्यम से ऑस्कर अवार्ड 2024 से नवाजा गया है इस कैटेगरी में। बात करते हैं आगे सहायक अभिनेता, किसकी? सहायक अभिनेत्री हो गई। अब बात कर रहे हैं सहायक अभिनेता की, तो ये 5वां अवार्ड वापस आ गया ओपनहाइमर का। और आप यहां देखेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, बहुत महत्वपूर्ण एक्टर हैं, बहुत ही शानदार एक्टर है। अगर आप में से किसी ने भी मार्वल्स की मूवी देखी हो तो आपको आयरन मैन के नाम से जो दिखाई देते हैं वही रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उनको सहायक अभिनेता के रूप में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है 2024 में। याद रखिएगा सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए, जो हम कहते हैं सबसे अच्छी पटकथा किसकी थी, उसके लिए जो है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए जो है किसको मिला? आर्थर हरारी और जस्टिन ट्रीट। इन दोनों को, ये दोनों ही क्या है, ये कथाकारक है, ये लिखते हैं, फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो इनकी स्क्रिप्ट सबसे अच्छी थी इसलिए इनको मिला है आर्थर हरारी और जस्टिन ट्रीट। आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए मिला है। अब बात करते हैं रूपांतरित पटकथा का मतलब है जिन्होंने किसी पुरानी या हम कहें दूसरी जो स्टोरी थी, कहानी थी, उसको रूपांतरित करके, उसको अनुवाद करके लिखा है, तो उनके लिए मिला है कार्ड जेफरसन को। अमेरिकन फिक्शन करके एक किताब है, उसके लिए इन्होंने जो पटकथा बनाई है, हम कहें ये एक इस प्रकार का शो है जो हास्य कलाकारों से संबंधित है, अमेरिकन फिक्शन, कार्ड जेफरसन, इनके द्वारा रूपांतरित करके इसको बनाया गया था, इसलिए इनको भी ऑस्कर मिला है। तो याद रखिएगा रूपांतरित मतलब जो बदल कर अनुवाद करके लिखा गया हो। चलिए आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन के लिए। प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जो है वो मिला है पुअर थिंग्स जो मूवी है उसको। प्रोडक्शन डिजाइन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन हम कहें निर्देशक कौन है? ओपनहाइमर वाले। और यहाँ मूवी की बात करें तो पुअर थिंग्स। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए ऑस्कर, तो यूनाइटेड किंगडम द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट, ये एक शो है, द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट, ये आपको दिख रहा है और बड़ा ही भयावह शो है। मतलब इसके अंदर जो है एक तरीके से हम कहें कि अपराधी की हम कहें जो अहिंसक गतिविधियां होती है उससे संबंधित शो है, उसको मिला है द यूनाइटेड किंगडम द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट, इसको मिला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए पुरस्कार। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए ऑस्कर विजेता ओपनहाइमर को। फिर से मैंने कहा ना आपको 7 मिले, तो उसमें ये 7वां है, ओपनहाइमर को 7वां पुरस्कार मिला है संपादन के लिए। फिर बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म क्या होती है? कुछ रियल घटनाएं होती हैं, उन रियल घटनाओं के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, कुछ लोगों से मिलकर उसको फिल्म के रूप में दर्शाया जाता है, फिर उसको लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए
बताया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो है 20 डेज इन मोरियोपोल। ये मोरियोपोल क्या है, तो ये जो है अभी आप सभी को पता है रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, और उस रूस और यूक्रेन के युद्ध में मोरियोपोल नाम की एक जगह थी और उसको 20 दिनों तक बम गिराए गए उस जगह पर। तो उस 20 दिनों के अंदर जो लाखों हजारों लोग मरे, करीब इसमें 15,000 लोग मरे, तो उन 15,000 लोगों की जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, उनके ऊपर जो फिल्म बनाई गई पत्रकारों के माध्यम से, वही 20 डेज इन मोरियोपोल नाम से डॉक्यूमेंट्री है। और उसी डॉक्यूमेंट्री को क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के अंदर 2024 में। तो ये हमारे कुछ जो है ऑस्कर विजेता था, याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण सिनेमेटोग्राफी के लिए जो ग्राफिक्स दिखाते हैं उनके लिए ओपनहाइमर को मिला है। एनिमेटेड फिल्म के लिए द बॉयज ऑफ द हेरोन जो एक एनिमेशन मूवी है उसके लिए मिला है। फिर उसके बाद फिल्म के लिए ओपनहाइमर फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है क्रिस्टोफर नॉलन जो है वो भी ओपनहाइमर के हैं, उनको मिला है। फिर उसके बाद करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एमा स्टोन पुअर थिंग्स नाम से मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियस मर्फी उनको भी ओपनहाइमर के लिए मिला है। इसी प्रकार से सहायक अभिनेत्री डिवाइन जॉय रिडोल्फ जो महिला है उनको मिला है। और द हीरोज रिमेन नाम से जो एक अमेरिकन रियलिटी शो है उसके लिए इनको मिला है। इसी प्रकार से हम बात कर लें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो हमारे आयरन मैन है, उन्होंने ओपनहाइमर में सहायक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका निभाई, इसलिए उनको मिला है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए, मतलब जो ओरिजिनल कहानी है उसके लिए, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल नाम से पटकथा है उसके लिए आर्थर हरारी और जो है जस्टिन ट्रिट को मिला है। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित अनुवादित जो पटकथा है उसके लिए किसको मिला है, अमेरिकन फिक्शन जो नाटक है उसके लिए डार्क जेफरसन को मिला है। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन के लिए, प्रोडक्शन जो है वो पुअर थिंग्स जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है उन्हीं की मूवी के लिए मिला है। फिर उसके बाद बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट यूनाइटेड किंगडम की मूवी है उनको ये मिला है। सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए ओपनहाइमर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो है वो 20 डेज इन मोरियोपोल जो यूक्रेन और रशिया युद्ध के ऊपर बनाई गई है उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कभी अगर आगामी एक वर्ष में आपको ये एग्जाम में दिखाई दे कोई प्रश्न इसमें से, तो और मिलेगा जरूर, 100% मिलेगा। अगर आप रेलवे, एसएससी या इंडिया की किसी या हम कहें राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑस्कर अवार्ड आने की संभावनाएं पूरी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स के अंदर आता है ये, तो मान के चलिएगा आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, आसानी से आप इसको डाउनलोड करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।